तो आज अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन प्रिंस ईवान एपिसोड नोवेल एपिसोड 13 को। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही हमारे ईवान अपने फादर को याओ याओ ने जो पर्चा दिया था ना सामान का वो बताता है ना, तो ईवान के फादर मना कर देते हैं कि नहीं, इनमें से एक चीज अकेली मेरे पास है जो मैं तुम्हें दे दूंगा और बाकी की जो दो चीजें है ना वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर ईवान के फादर चलते हैं तो बताने लगते हैं इनमें से जो एक चीज है ना वो तुम्हें बिग कांगलांग के पास मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले एक जानवर को हंट किया था जिसका उन्होंने सोलर सेंस निकालकर अपने पास रख लिया था, तो वो तुम्हें दे सकते हैं। हालांकि तुम उनसे इतनी आसानी से नहीं ले सकते हो, लेकिन कुछ उम्मीदें हैं। और जो एक और चीज है ना, तुम वहाँ पर जा रहे हो ना ब्लैक पूल में, वहाँ पर तुम्हें ये चीज मिल सकती है। अब यहाँ पर हमारा ईवान अपने फादर की बात सुनकर हाँ में से हिला देता है और फादर से पूछ कर जाता है कि फादर मैं कितने दिनों बाद वहाँ पर जाऊंगा। फादर भी कह देते हैं कि तुम्हें 5 दिनों बाद वहाँ के लिए निकलना है। हमारा ईवान भी हाँ में से हिला देता है। अब पलक झपकती 5 दिन गुजर जाते हैं। हमारा ईवान चलता है तो ट्रेनिंग करता रहता है और उसकी जो आत्मा है ना हमारे ईवान की, वो सोल इल्यूजनरी स्टेज में पहुंचा देता है। अब उसी दिन का सीन बताया जाता है जिस दिन हमारा ईवान बिग कांगलांग कंट्री की ओर निकलने वाला है। यहाँ पर सू यू ए आती है और साथ ही साथ हमारी ईवान के साथ जो ईवान फैमिली का कार्ड था ना लुओ टियो सान, वो भी जाता है। अब पलक झपकती है यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि निकलने से पहले जो ईवान के फादर थे ना वो लुओ टियो शान से कहते हैं कि ध्यान रख। लुओ टियो शान भी कह देते हैं कि अगर इन लोगों को कुछ हुआ ना तो मैं यहाँ पर जिंदा आ ही नहीं पाऊंगा, मतलब कि अपना सिर काट कर आपको दे दूंगा। ईवान के फादर भी हाँ में सिर हिला देते हैं। अब सीन सब होता है और फिर हमें ईवान याओ याओ और सू यू ए को एक बग्गी में बैठे हुए जाते हुए बताया जाता है। यहाँ पर याओ याओ चलती है तो वो ईवान से कहने लगती है कि अब तुमने अपनी सोल को सोल इल्यूजनरी स्टेज में पहुंचा दिया ना, तो ऐसा करो तुम अब लेवल 2 का जो भी रहते हैं ना फॉर्मेशन वो बनाना सीखो। हमारा ईवान भी हाँ में सिर हिला देता है। याओ याओ चलती है तो एक टेक्निक बोला जाए तो एक स्क्रॉल हमारे ईवान को दे देती है। ईवान चलता है तो इसे ट्रेंड करने लगता है। ईवान भी चलता है तो एक लो लेवल के टेक्निक टू यू ए को दे देता है। टू यू ए चलती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन ईवान के समझाने पर कि देखो हम जहाँ पर जा रहे हैं ना वहाँ पर खतरे बहुत ही ज्यादा हैं, तो तुम्हारी मदद चाहिए हमें भी, इसलिए तुम्हें पावरफुल होना पड़ेगा। अब भाई साहब ईवान की ऐसी बातें सुनकर सू यू ए भी वो वाली टेक्निक को ले लेती है ईवान के द्वारा। अब सीन सब होता है और पलक झपकती 2 महीने गुजर जाती हैं और जो सू यू ए थी ना उसने भी अपना 8वां मेडिडियंस ओपन कर लिया था और वो अब की नरिशिंग स्टेज में जाने की कोशिश कर रही थी। अब एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर सू यू ए चलती है, फाइनली की नरिशिंग स्टेज में पहुंच जाती है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी बताई जाती है कि जो की नरिशिंग स्टेज में कोई भी बंदा पहुंचता है ना तो उसे 4 भागों में बांटा गया है, बोला जाए तो की नरिशिंग स्टेज को। अब जैसे कोई भी बंदा की नरिशिंग स्टेज में पहुंचता है ना तो उसकी जो मतलब की रखा जाता है ना शरीर में, वहाँ पर 4 कलर दिखाई देते हैं। अब पहला कलर आप पीला मान सकते हो, ठीक है, इसमें और कुछ लिखा है लेकिन पीला मान सकते हो। जो पीला कलर रहता है ना ये सबसे लो क्वालिटी का रहता है, मतलब कि कोई भी बंदा इसे आसानी से बना लेता है। अब जो दूसरा कलर रहता है ना ये सफेद रहता है, इसमें सियान लिखा है। अब जो तीसरा कलर रहता है ना वो पर्पल रहता है और चौथा कलर जिसे कि हम लेजेंडरी मानते हैं वो गोल्डन रहता है। तो अब जैसे ही सू यू ए की नरिशिंग स्टेज में पहुंचती है ना तो दूसरा कलर आता है सियान कलर, लेकिन इतने में हमारे ईवान भी दिखता है कि ये दूसरा कलर नहीं बल्कि तीसरा कलर है हल्का हल्का पर्पल सा। इतने में जो सियान कलर था ना वो पलक झपकते गायब हो जाता है और पर्पल कलर आ जाता है, बोला जाए तो तीसरा कलर। अब तीसरा कलर आते ही हमारा जो ईवान था ना वो हैरान हो जाता है कि सच में सू यू ए बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। में सू यू ए अपनी आंखें खोलती है और कुछ गहरों विचारों से सोचने लगती है कि पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। याओ याओ चलती है तो वो सू यू ए से पूछने लगती है, लेकिन सू यू ए ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। याओ याओ समझ जाती है कि शायद उसे ही चेक करना पड़ेगा। याओ याओ चलती है तो ईवान से कहती है कि उधर मुड़ो, मतलब कि सिर पे रो, मैं इसे देखना चाहती हूँ। ईवान भी समझ जाता है। अब इतने में यहाँ पर याओ याओ चलती है तो सू यू ए जो कपड़े पहनी हुई थी ना पेट वाला कपड़ा हटाकर वहाँ पर देखने लगती है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से। अब जैसे ही याओ याओ देखती है तो वो देखती है कि की नरिशिंग स्टेज है ना जो कि हमेशा एक भाग में ही पूरा रहता है, टू यू ए के अंदर ऐसा नहीं है, वो 2 भागों में है। बोला जाए तो टू यू ए के अंदर सियान कलर भी है और पर्पल कलर भी है। तो नेम कहे जाए तो वैसे कोई भी बंदा जिसके अंदर की नरिशिंग स्टेज एक भाग में रहता है ना तो वो एक ही मेथड कल्टीवेट कर सकता है, लेकिन चूंकि सू यू ए के अंदर 2 भागों में है की नरिशिंग स्टेज तो सू यू ए 2 मेथडों को कल्टीवेट कर सकती है। यहाँ पर याओ याओ ये कहने लगती है। अब जब ईवान भी ये सुनता है ना तो वो भी हैरान हो जाता है
याओ याओ चलती है तो और भी बताने लगती है कि ये मेथड है ना जो कि सू यू के अंदर बना है, ये बहुत ही ज्यादा रियल माना जाता है। इसके जरिए सू यू हीन और यान बोले जाए तो गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की शक्तियों को कल्टीवेट कर सकती है। अब जैसे याओ याओ ये कहती है ना, तो यहाँ पर चाहे सू यू हो या फिर युआन, दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर याओ याओ चलती है तो और भी बताने लगती है कि याद रहे, भले ही ये लड़की दो मेथडों को कल्टीवेट कर सकती है, बोला जाए तो दो प्रकार की शक्तियों को अपने पास रख सकती है, लेकिन जो दोनों प्रकार की शक्तियां होंगी ना वो इक्वल होनी चाहिए। बोला जाए तो अगर गर्म वाली शक्ति, यान वाली शक्ति लेवल 4 की है ना, तो हीन वाली शक्ति भी लेवल 4 की होनी चाहिए। अब जब याओ याओ यहाँ पर ये कह देती है ना, तो यहाँ पर युआन भी हमें से रिलाता है। इतने में युआन को कुछ याद आता है कि उसके फादर ने एक रेड स्क्रॉल दिया था जो कि यान वाली शक्ति थी। अपन यान बोला जाए तो गर्म द्यूकी को, बोला जाए तो की को कल्टीवेट कर सकते थे। तो हमारा युआन चलता है अपने फादर का स्क्रॉल सू यू ए को दे देता है, तुम ऐसा करो कि इसे कल्टीवेट करो। सू यू ए चलती है तो मना करती है कि नहीं, इसे मैं भला कैसे कल्टीवेट कर सकती हूँ, ये तो रॉयल फैमिली का ट्रेजर है। लेकिन युआन के समझाने पर सू यू ए इसे अपने पास रख लेती है। इतने में हमें याओ याओ को बताया जाता है। याओ याओ चलती है तो सू यू ए के पास गरम बोले जाए तो फ्लेम बारी रैंक 4 का स्कोर आता हुआ देखकर याओ याओ चलती है तो वो भी एक हीन वाला स्क्रॉल सू यू ए को दे देती है। सू यू ए चलती है यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूंगी। याओ याओ चलती है तो मना कर देती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है ना, तो भविष्य में तुम्हें इससे भी अच्छा मेथड, जो कि अभी सू यू ए के पास रैंक 4 के है ना, इससे भी अच्छा मेथड जैसे कि रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9 को ट्रेंड करने वाला मेथड चाहिए, तो तुम्हें उसे अपने आप को ही ढूंढना पड़ेगा। सू यू ए भी याओ याओ की बात समझ जाती है और हमें से रिला देती है। अब पलक झपकते ही 15 दिन और गुजर जाती हैं और युआन को याओ याओ ने जो एक टेक्निक दी थी ना स्क्रॉल टाइप का, हमारा युआन उसी ट्रेंड करता रहता है। और लू टू शान चलते हैं तो कहने लगते हैं कि हम शाम तक कांगलांग कंट्री में पहुंच जाएंगे और फिर वहां से अपन एक दिन वहीं पर रुकेंगे और इसके बाद सेकंड दिन भी कांगलांग से मिलने के लिए जाएंगे। अब भाई साहब लू टू शान की ऐसी बातें सुनकर युआन भी सिर हिलाता है कि ठीक है, देख लेंगे जो भी होना है। अब जी वहां पर पहुंच जाते हैं, बोले जाए तो कांगलांग कंट्री के पास पहुंच जाते हैं। अब जी कांगलांग कंट्री में नहीं जाते बल्कि कांगलांग कंट्री के पास में ही एक आप मतलब की जगह मान सकते हो जिसे अपन बैरेक्स कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो सबसे जो बैरेक्स थे गार्ड वगैरह थे ना, वो रोकते हैं। लुओ टुओ शान चलते हैं तो अपना हेलमेट उतारते हैं, उन्हें अपना चेहरा बताने लगते हैं और इनसे कहने लगते हैं कि मैं इंपीरियल फैमिली का गार्ड। अब जैसे लुओ टुओ शान कहते हैं ना, तो सामने वाले सैनिकों के बीच में एक लड़की थी और इसका नाम था वे किंग। अब जैसी वे किंग लुओ टुओ शान को देखती है ना, तो वो इन्हें पहचान लेती है कि ये तो इंपीरियल फैमिली के लुओ शान है। वे किंग चलती है तो लुओ शान की ओर देखने लगती है। लुओ शान चलते हैं तो वे किंग को ग्रीट करते हैं। इतने में हमें युआन को बताया जाता है। युआन चलता है तो बाहर आता है। अब जैसे ही बिग किंग युआन को देखती है ना, तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि युआन के बारे में बिग किंग ने कुछ सुना था, लेकिन बीच में न्यूज आना खत्म हो गई थी, इसलिए बिग किंग भी पूरी तरह से भूल गई थी। लेकिन अब दोबारा से न्यूज आने लगी थी कि जो युआन है ना, वो बहुत ही तेजी से अपनी पावर को बढ़ा रहा है, इसलिए अब सभी लोग युआन के बारे में जानने लगे थे। अब इतने में बिग किंग जैसी युआन को दिखती है ना, तो वो थोड़ी युआन से नाखुश हो जाती है क्योंकि जो बिग किंग है ना, वो युआन के आसपास दो खूबसूरत लड़कियों को देखती है और जो बिग किंग है ना, वो लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, मतलब कि ऐसे बंदे को पसंद नहीं करती थी जो हमेशा दो लड़कियों के साथ रहता हो। इसलिए बिग किंग चलती है तो मन में युआन को बुरा भला कहने लगती है कि हमारे प्रिंस बहुत ही ज्यादा ठरकी हैं। भाई साहब आप युआन को वैसा मत समझना, ठीक है, हालांकि एकदम सीधा सच्चा है और एंड में सिर्फ एक ही लड़की से शादी करेगा, लेकिन फिर भी ठरकी तो है थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जान पहचान होने के बाद जो बिग किंग है ना, वो युआन के ग्रुप को आगे ले जाती है। अब जैसे ये आगे ले जाती है ना, तो बिग किंग चलती है तो सबसे पहले अपनी आर्मी को बताती है। आर्मी के बाद फिर एक बंदा था जो कि शायद बिग किंग का कजन ब्रदर था, उससे मिलाती है। युआन भी उससे मिलकर थोड़ा बहुत खुश होता है क्योंकि वो समझ जाता है कि जो सामने बिग किंग का ब्रदर है ना, बोला जाए तो बड़ा भाई है ना, और हाँ मेरे ख्याल से चाचा ताऊ का कोई होगा, या फिर हो सकता है कि बिग किंग ने बिग कांगलांग ने इसे गोद ले लिया हो, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इनसे मिलने के बाद हमारा युआन चलता है तो उसकी नजर एक बंदे पर पड़ जाती है। अब जैसे ही हमारा युआन इस बंदे को दिखता है ना, तो हमारा युआन इसे पहचान जाता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि की फैमिली का सबसे बड़ा बेटा की हाउ था। अब जैसे ही की हाउ प्रिंस युआन को दिखता है ना, तो वो भी युआन को पहचान जाता है और की हाउ की जो अभी पावर लेवल है ना, वो है की नर्सिंग स्टेज के हाई लेवल पर। अब जैसे ही की
की हाउ युआन को दिखता है और युआन की हाउ को दिखता है, तो ये दोनों आपस में हाथ मिलाने लगते हैं और नोका झोंकी होने लगती है पावर से। लेकिन इतने में जो बिग किंग थी ना, इन दोनों को बीच में ही रोक देती है कि भाई रुको, लड़ना कहाँ पर शुरू कर रहे हो अभी। अब सीन सब होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है। यहाँ पर बढ़िया सी आग जल रही थी और एक साइड युआन, लुओ टुओ शान, याओ याओ और सु यू ए बैठी हुई थी और इनके ठीक सामने वे किंग और वे किंग का जो बड़ा भाई है ना, चाचा ताऊ का बो, और इस बड़े भाऊ की एक सिस्टर है, एक बो और की हाउ। इसके अलावा यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए थे। अब इतने में यहाँ पर की हाउ चलता है तो लुओ टू शान से कहने लगते हैं कि अरे यार बहुत ही ज्यादा बोरियत महसूस हो रही है, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर बैटल करवाते हैं। लुओ टू शान भी मान जाते हैं। अब लुओ टू शान चलते हैं तो अपने एक सैनिक को आगे भेजते हैं और सामने वाला बिग किंग चलती है तो वो भी अपने एक सैनिक को आगे भेजती है। अब ये दोनों लड़ते हैं और जो बिग किंग के सैनिक थे ना, वो कहीं ना कहीं हल्का सा जीत जाते हैं। अब ऐसा ही ऐसा चलता रहता है, हार जीत होती रहती है। अब इतने में हमें की हाउ के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखा जा सकता था और वो चलता है तो युआन को सीधा चैलेंज कर देता है कि प्रिंस युआन, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने फिलहाल ही में मेरे भाई को हरा दिया, तो मैं देखना चाहूंगा कि आपने कैसे हराया है। अब भाई साहब युआन भी समझ जाता है कि शायद के हाउ है ना, उसने उसको ही टारगेट किया था, इसलिए उसने शायद यहाँ पर फाइट का नाम लिया है। हमारा युआन चलता है तो वो भी खड़ा हो जाता है कि चलो देखे लेता हूँ इसे भी। अब के हाउ चलता है तो इशारा करता है और एक सैनिक जिसने कि अपने 8 मेडिटेरियंस खोल रखे थे, वो हमारे युआन के सामने आ जाता है। अब जैसे ये सामने वाला की हाउ का सैनिक हमारे युआन के सामने आता है ना, तो युआन सीधा उस सैनिक को चैलेंज कर देता है कि अगर तुमने मेरे एक अटैक को झेल लिया ना, तो मैं यहाँ पर हार मान जाऊंगा। अब जब यहाँ पर बिग किंग युआन को ऐसा कहते हुए देखती है ना, तो वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, मतलब कि मन में सोचने लगती है कि युआन कितना ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहती। युआन चलता है तो जो उसका बुरस है ना, उसे निकालता है और इसी बुरस में ओरा फेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सामने वाले सैनिक के ऊपर कर देता है। अब जो सामने वाला सैनिक था ना, कि हाउ ने इससे कह दिया था अगर तुम इस एक अटैक को युआन के झेल लेते हो ना, तो मैं तुम्हें एक लो लेवल का वेपन दूंगा। इसलिए सैनिक भी चलता है तो एक वेपन निकालता है जो कि लो लेवल का था और युआन के अटैक को रोकने लगता है। लेकिन युआन के हेवनली ब्रश वाला अटैक जब इस सैनिक के लो लेवल वाली शॉट में लगता है ना, तो ये शॉट ही टूट जाती है और ये सैनिक हमारे युआन की एक ही अटैक में पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और इसकी बुरी हालत हो जाती है और ये खड़े होने के काबिल भी नहीं होता। अब जब आस पास के लोग हमारे युआन को एक ही अटैक में सामने वाले सैनिक को हराते हुए दिखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं। खासकर बिग किंग उसे समझ में आ जाता है कि युआन को अभी तक वो कम आंक रही थी ना, और शायद केयू को युआन ने किसी टेक्निक से हराया होगा, वो भी शायद गलत था। युआन सच में काबिल था केयू को हराने को, इसलिए यहाँ पर बिग किंग चलती है तो वो भी युआन की तारीफ करने लगती है कि बहुत अच्छे और तो और आस पास में लोग भी तारीफ करने लगते हैं। अब इतने में हमें के हाउ को बताया जाता है जो कि गुस्सा हो जाता है मन में कि मैं तो इसकी बेइज्जती करवाना चाहता था, लेकिन इसने यहाँ पर आते ही अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। लेकिन के हाउ चलता है तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाता और ये गुस्से का घूंट अपने पेट में ही समा लेता है, मतलब कि पी जाता है। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।